खुशामदीद दोस्तों, मैं मोहम्मद नूर आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम पार्ट 41 यानी 41वां पार्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन का शुरू कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मे हैव को यूज़ कैसे करते हैं और किस तरह के सेंटेंस में हम मे हैव को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं मे हैव। ओके, मे हैव। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे कि मे हैव में हम किस तरह के सेंटेंस में मे हैव यूज़ होता है और उसकी पहचान क्या है। तो ये आपका है मे हैव की पहचान। ठीक है, तो मे हैव हम कैसे यूज़ करते हैं। इसका पहचान है कि जिस सेंटेंस के आखिर में चुका होगा, लिया होगा, यानी वो खा चुका होगा और या फिर वो खा लिया होगा, इस तरीके के सेंटेंस में हम मे हैव यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमें उसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हो सकता है, जैसे मान लो हम किसी के घर पे जा रहे हैं और हम उसके बारे में हम उस बारे में पॉसिबिलिटी जता रहे हैं कि हो सकता है वो खा लिया होगा। मतलब कि हो सकता है, मे बी, जिसको कहते हैं मे बी, हो सकता है वो खा लिया होगा। मे बी में तो हो सकता है, तो हम किसी की पॉसिबिलिटी हम अगर बात करते हैं तो उस तरीके का सेंटेंस में हम मे हैव यूज़ करते हैं। मे तो होता है वो खा सकता है, लेकिन जब हैव लगेगा तो उसमें चुका चुकी जिसमें होता है उसमें हैव लगता है। लेकिन दोनों को मिलकर जब सेंटेंस बनता है तो वो एक डिफरेंट सेंटेंस होता है। ऐसे मैं खा चुकूंगा, तो भाई हाँ मैं खा चुकूंगा। वो खा लिया है, वो खा लिया है, तो इसमें गागे किसी बार पॉसिबिलिटी हम जता रहे हैं तो उसमें मे हैव का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में 3 तरीके के सेंटेंस में बताया गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं और नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम इसका जो रूल है वो फॉलो करते हैं। पहले सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब 3। आपको मैं बता चुका था कि जिसमें भी हैव रहेगा उसमें वर्ब 3 यूज़ होता है, या हैव या हैज़ जो भी रहे वर्ब 3 यूज़ होगा। ठीक है, मे हैज़ भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं पहला का पॉजिटिव सेंटेंस। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी होगी। हम एक पॉसिबिलिटी जता रहे हैं कि हो सकता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया होगा। इसका 2 तरीका से हम बात कर सकते हैं। एक तो है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी होगी, हम किसी को बता रहे हैं यार पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी होगी, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, हो सकता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया होगा। तो हो सकता है यानी कि हम उसकी पॉसिबिलिटी जता रहे हैं, हम उससे सोच रहे हैं ऐसा कि हो सकता है। तो इस तरह का सेंटेंस में द पुलिस मे हैव अरेस्टेड हिम। इसी का नेगेटिव में क्या होगा कि उसने खाना नहीं बनाया होगा। हो सकता है कि उसने खाना नहीं बनाया होगा, या फिर हम उसे बोलेंगे उसने खाना नहीं बनाया होगा, यानी कि पॉसिबिलिटी जता रहे हैं यहाँ पे। तो ही मे नॉट हैव कुक्ड। ठीक है, इसका अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या वह लंदन पहुंच चुका होगा, तो इसमें क्या हो गया। ठीक है, सॉरी, मे ही हैज होगा यहाँ पे। ठीक है, मे ही हैज रीच्ड द लंदन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस का सेंटेंस बताता हूँ और कुछ अलर्ट सेंटेंस मैंने बनाया है जिसमें हम आपको कंपेरेबल सेंटेंस हम बताएंगे कि उसमें कैसे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं जिसको आप प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से बच्चे स्कूल जा चुके होंगे। हो सकता है कि बच्चे स्कूल पहुँच गए होंगे या जा चुके होंगे, बच्चे स्कूल जा चुके होते। कुछ सेंटेंस पिछले एपिसोड के सेंटेंस हैं और कुछ इस एपिसोड के हैं। अब हम आते हैं इसमें अलर्ट में सेंटेंस में, यानी कि जिसमें कुछ सेंटेंस बताए गए हैं कि आपको किस तरीके से बनाना है। वह लिख सकता है। ठीक है, वह लिख सकता है या वह पढ़ सकता है। इसमें कुछ सेंटेंस पिछले एपिसोड के हैं जो आप देख सकते हैं, और कुछ इस सेंटेंस के। वह लिख सकता है यानी कि उसमें एबिलिटी है, ही कुड हैव रिटेन। ठीक है, उसे लिखना चाहिए। इसमें हम किसी को बात कर रहे हैं, किसी को उसके कर्तव्य बता रहे हैं, ही शुड हैव रिटेन। ठीक है, वह लिख चुका होता, चुका चुकी है तो हैव लगेगा, ही वुड हैव रिटेन, लिख चुका होता, आप पहले पढ़ चुके हैं इस तरह। वह लिख चुका होगा, होगा गायगी है, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हो शायद उसने लिख चुका होगा, तो ही मे हैव रिटेन।
शायद वह लिख चुका होगा, बहुत कम, शायद। यहाँ पर वह लिख चुका होगा, मतलब हो सकता है वह लिख चुका होगा, तो मे हैव लगा दिया इसमें। शायद तो इसमें माइट लगेगा, ही माइट हैव रिटन। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें और इसको देखें फिर को, ठीक है, और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। आज के इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।